आप सबको मेरा प्रणाम। मैं प्रियंका जायसवाल आप सबसे बहुत ही ख़ास बात करने आई हूँ आज। इस वीडियो में मैं बात करूँगी भारत से बहुत किलोमीटर दूर, हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे लंदन शहर से। तो आप सोचेंगे कि ऐसी कौन-सी बात है जो मुझे लंदन में बैठ के जो मुझे परेशान कर रही थी और मैं आप सबके साथ बोलना चाहती थी। तो अभी मैंने कल ही न्यूज़ देखा, मालती चौहान अब दुनिया में नहीं रही। तो मेरे जैसे ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें ये लगा कि मालती चौहान का इस तरह की वीडियो पहले भी बहुत बार आई, तो कहीं न कहीं ये भी एक मज़ाक होगा, हमेशा की तरह। तो मुझे भी वैसा ही लगा, फिर मैंने 2-4 वीडियो सर्च किए और फिर मुझे बहुत सारे वीडियो रिकमेंड हुए, बहुत बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल के भी हुए। और फिर मैंने पुलिस प्रशासन को देखा एक वीडियो में, जिसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये बातें सच है। लेकिन उसके बाद फिर मैं अभी जो ये सिंदूर वाला सब जो चल रहा था, दूसरी शादी, ये सारी वीडियो तो मैंने देखा ही नहीं था। जाने मैं कल कितने सारे वीडियो देख ली इस बात को सिर्फ कंफर्म करने के लिए कि आखिर ऐसा क्या हो गया। जो भी था, जैसा भी कंटेंट था, बहुत ही मतलब मैं क्या बोलूँ, बहुत ही वाहियात कंटेंट था। कंटेंट तो था ही नहीं, सिर्फ वाहियात चीज़ें करी जाती थी वीडियो में, जिसको विष्णुराज फ़ोर्सफुली भी कई बार करवाता था। लेकिन सबसे जो अच्छी बात थी कि उसके चेहरे पे जो हमेशा स्माइल रहती थी ना, वो एक पॉजिटिव वाइब्स था। वो हमेशा हँसती रहती थी, ये बात उसकी बहुत ही अच्छी थी। तो फिर मैंने ये सिंदूर वाला भी पूरा कॉन्सेप्ट मैंने देखा कि ये अफ़ेयर ये सारा कुछ था। फिर मुझे मालती चौहान की बहुत सारी वीडियो ऐसी मैंने देखी जिसमें वो ग्रीन कलर का सूट पहनी है और एक वीडियो में वो पिंक कलर की सूट पहनी है, लाइट पिंक कलर की। और मैंने बहुत सारे रील्स वीडियो देखे, छोटे-छोटे वीडियो, उसके 30 सेकंड के, 20 सेकंड के, ऐसे करके बहुत सारे क्लिप थे, जो शायद उसने एक ही दिन अपलोड किया था। तो जो वो शादी वाला सीन जो था, जो विष्णुराज किया, विश्वकर्मा जी के मंदिर में ले गया और ऐसे मांग भरवा दिया, रिकॉर्ड कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें थी उस वीडियो में। मुझे आप लोग एक बात बताओ कि शादी क्या अबीर से होती है? वो साफ दिख रहा है वीडियो में कि वो जो शादी, वो सिंदूर नहीं है, वो कोई शादी नहीं है। और मालती चौहान बहुत ही, सभी जानते हैं कि अशिक्षित थी, और दूसरी बात कि बहुत ही भोली। लाइक होता है ना कि पति ज़बरदस्ती तुमसे कुछ भी करवा रहा है, कुछ भी कह रहा है, बस तुम वो कर रही हो किसी न किसी दबाव में आके। तो ये चीज़ें मुझे दिखी। और बताओ, मतलब इतना हँस-हँस के हैं, धोखा तो नहीं दोगी, कुछ कुछ तो बाद में तो नहीं कहोगी ज़बरदस्ती, ये वो सारी चीज़ें वो कह रहा है उस वीडियो में। हम सबने देखा है, जब मैं लंदन में रह के देख चुकी हूँ, तो डेफ़िनेटली आप सबने भी देख ही लिया है। तो उस वाले वीडियो में देख के आपको लग रहा है कि कोई पति कल को अफेयर को लेके और इस तरह से करवा सकता है? फिर मैंने मालती चौहान के भी वीडियो देखे, जिसमें वो कह रही है कि ज़बरदस्ती उससे ये चीज़ें कराई गई थी, उसको बदनाम किया जा रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इसको एक कंटेंट की तरह वो सीन क्रिएट किया। इससे पहले भी कई बार हुआ है, मतलब कैमरा विष्णुराज पकड़ रखा है, उसको हग कोई और कर रहा है, सट कोई और रहा है, गोद में कोई और उठा रहा है। मतलब जो तुम्हारी बीवी थी वो, कोई ऐसे खिलौने नहीं थी जिसको तुम कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर तुम दे रहे हो। मतलब वो भुजिया बना के रख दिया था उसको, है ना? उसकी इज़्ज़त के भरता बना के जो कहते हैं ना, वो करके रख दिया था। तो ऐसा नहीं होता। आज से 2 साल पहले मैंने भी देखा था कि कैसे ये विष्णुराज उसके मुँह में हमेशा कैमरा घुसाए रखता था। मालती चौहान खा रही है, मालती चौहान पॉटी जा रही है, मालती चौहान ये कर रही है, मालती चौहान वो कर रही है, मालती चौहान बाल खुजवा रही है, मालती चौहान नाक में उंगली कर रही है। मतलब मालती चौहान करके तो कई बार मालती चौहान ने गाली भी दिया, कई बार वो गुस्सा भी कर रही थी, फिर भी ये हमेशा मुँह में घुसाए रखता था फ़ोन। तो हम सब ने उन लोगों की जर्नी देखी है, जो भी उसे जानते हैं। तो क्या, और बहुत बार देखा है कि मालती चौहान को मार दिया गया, बहुत बार देखा है कि मालती चौहान ने नखोर दिया, मालती चौहान भाग गई, मालती चौहान मुझे छोड़ के चली गई, बहुत सारी चीज़ें। कितनी बार तो बहुत गंदे-गंदे वर्ड्स, बहुत अब्यूज़, मतलब मैं तो वो सारे वर्ड्स ऑन कैमरा बोल भी नहीं सकती सबके साथ, तो ऐसा कर दिया है। तो ये भी मुझे लगता है, जैसे हम लोग ने सुना, और मालती चौहान की बहन का भी मैंने स्टेटमेंट देखा कि कुछ पैसे दे के, इसको अर्जुन नाम है ना, अर्जुन, हाँ अर्जुन या जो भी नाम है उस बंदे का, तो उसके साथ ऐसा किया, उसको ज़बरदस्ती बोला। और सबसे बड़ी बात, जिसकी खुद पहले से इतनी खूबसूरत बीवी है, मैं बोलना नहीं चाहूँगी, जिसकी एक बेटी है जो खुद इतना रिच है, उसके 2 फ्लोर के घर हैं, बोल रहा था उसकी, मैंने एक इंटरव्यू देखी कि उसके पास BMW गाड़ी है, 15 नौकर को वो सैलरी देता, मतलब 15 उसके स्टाफ एम्प्लॉई हैं। उसको मतलब क्या मिलेगा ये सब करके, है ना? आप खुद से सोचो तो। लेकिन होता है ना कि लाइमलाइट, ये सारी चीज़ें बहुत गंदी लत होती है इसकी, है ना? जिसको एक बार लग जाती है ना, मतलब वो कुछ भी करने के लिए रेडी रहता है।
यही सारी चीजें इन लोग के साथ हो रही है। लोगों के सर पे चढ़ के इस कदर ये व्यूज का और इन सारी पैसों का इस कदर बुखार लगाना, इस तरह नशा चढ़ा इन लोग के सर पे कि आज एक माँ की, मैं तो यही माँ ही बोलूंगी, एक माँ की जान चली गई और उसका बेटा आज अनाथ हो गया। एक छोटे से बच्चे के सर से उसकी माँ का आंचल छीन गया, जिसके लिए जिम्मेदार कौन है? अभी लोग कह रहे हैं कुछ उसका पति है, और अभी कुछ लोग कह रहे हैं ये गोरखपुरिया भौजी है ना, जो इसका तो मतलब मैं क्या बोलूं, अलग ही है। ये सीएम, डीएम, पीएम, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, जज, वकील, अरे जो भी है, ये महारानी जी सब कुछ है ना। मतलब ऐसे 200 का मतलब इस तरह से बोलना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझे बोलना पड़ रहा है, ठीक है। मतलब मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, मैं सच बता रही हूँ। मतलब ऐसे पर्स टांग लेना है, चश्मे लगा लेना है, मैं पहुंच गई ऐश्वर्या राय, मेरे से ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं, अरे मैं ही हूँ, पीछे पीछे 4 लट्टू लग गए कैमरा लेके, बस। मतलब इसका क्या काम रहता है, ये क्या करती है, इसका क्या कंटेंट है, मुझे बता। बस झगड़े लगवाने हैं उसके, कभी क्या है, रूपतारा नयनतारा जो भी है, कभी उसके फटिंग में टांग अड़ाना है, कभी मालती चौहान में, कभी इसमें किस कौन अंजलि और क्या क्या है। अरे ऐसे कितने सारे यूट्यूबर हैं, मैं क्या ही बोलूं। और एक मुझे दिखा था, सोना का बेबी या बेबी का सोना, कुछ ऐसे करके आता है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्या न्यूडिटी नहीं परोस रहे हैं, क्या वो सॉफ्ट पॉर्न नहीं परोस? मुझे इन 6 मिलियन 8 मिलियन वाले सब्सक्राइबर जो उनकी फैमिली है, मुझे उन सब से पूछना है कि आपके बच्चे कभी फोन नहीं देखते? क्या आपके बच्चे कभी आपके फोन यूज नहीं करते? अगर करते हैं तो आप उनको क्या दिखाते हैं? मतलब लोग सही कहा है कि पैसे तो वो लोग भी कमा लेते हैं, है ना। आर डैश इज्जत कमाना बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसे ऐसे जो यूट्यूबर है ना, जो अपने आप को यूट्यूबर कह के घूमते फिरते हैं, गाड़ी ले लिए एक, बस घर बना लिया, हो गया, इज्जत नहीं मिलनी है। अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे, या जो हमारे भारत देश की जनरेशन है उनको आप लोग क्या सिखा रहे हो? जो लोग मेहनत करते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं, इनको 2 साल 4 साल लग जाते हैं, हजार न जाने कितने कम व्यूज आते हैं, कितनी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और इन लोगों का क्या है, ऐसे खा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, मूत रहे हैं, ये कर, मतलब मुझे गंदी गंदी मुझे गालियां आ रही है, मैं सच बता रही हूँ। ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैं अपनी जुबान नहीं गंदी करनी चाहती। तो इन लोग के इतने इतने सबसे, क्या इसमें हमारा समाज गलत नहीं है? आज एक औरत की जान चली गई, क्या इसमें सिर्फ विष्णुराज और इस तरह के जो भी लोगों का नाम सामने आ रहा है वो तो जांच का विषय है, लेकिन क्या सिर्फ वही लोग गलत हैं? क्या हमारा समाज इसमें गलत नहीं है? अगर हमें पता है कि ये लोग सिर्फ पैसों के लिए ऐसा कर रहे हैं, ऐसा जानते हैं सभी, इनका कोई समाज परिवार नहीं होता, ये भी सभी जानते हैं। अब पता है कि व्यूज के ये लोग इतने गंदे गंदे कंटेंट लेके आते हैं, इतनी बकवास बकवास स्टोरी ये लोग खुद क्रिएट कर लेते हैं। और कुछ कुछ भौजियां तो ऐसी हैं कि अपने पति को ही किडनैप करवा देती है, ले रोना रोए जा रही हैं, हाँ, नपका छुआ रही हैं पूरा कि मेरा पति किडनैप हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वैसा नहीं होता बहन जी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। और क्या हमारे देश में ऐसी कोई कानून नहीं है जो इस चीज की तरह को मजाक को रोका जा सके? क्या हमारा संविधान हमें इस चीज के लिए अलाउ नहीं करता? क्या जो भी नियरेस्ट जो भी पुलिस स्टेशन होते हैं, क्या उनका कोई राइट नहीं बनता कि वो कंप्लेन करे, या कोई वहां आसपास के जो भी समाज के लोग हैं वो लोग कंप्लेन करे? मतलब किडनैपिंग खुद ही करके, खुद ही सारा व्यूज बटोर के, और ये लोग इस तरह की हरकत करते हैं। प्रैंक वीडियो एक अलग होता है ना, लेकिन ये तो प्रैंक नहीं दिखाते। अगर लोग प्रैंक दिखाएंगे तो लोग को उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, है ना, सस्पेंस क्रिएट नहीं होगा। जो लोग ऐसे ऐसे करते हैं भारत में, मुझे जो भी देख रहे हैं हमारे समाज के लोग, मैं उनसे बस इतना ही बोलूंगी कि इस तरह के ना जाने कितनी माँ बेटियां, औरत की इज्जत यूं ही उनके ही पार्टनर के द्वारा तार तार होती रहेगी, जब तक हम लोग खुद ऐसी चीजों को बढ़ावा देना नहीं छोड़ेंगे। ये जो 6 मिलियन 7 मिलियन सब्सक्राइबर, ये कौन है? भूत है कोई? नहीं है, हम आप में से ही लोग हैं, है ना। लेकिन एक बात और मैंने देखा है कि इनकी वीडियो पे पॉजिटिव कमेंट्स बहुत कम टाइम आते हैं, नेगेटिव कमेंट्स बहुत होते हैं। तो मुझे जरा ये बताइए, इन लोगों को ये मतलब नहीं है कि आप इनके बारे में क्या सोचते हो? इनको बस ये मतलब है कि अरे अच्छा कमेंट्स आ रहे हैं, अरे अच्छा इतने लोग कमेंट्स लिख रहे हैं नीचे, अरे वाह बहुत सही बात है, इतने लोग कमेंट्स लिख रहे हैं, चलो एंगेजमेंट बढ़ रहा है, लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है, पढ़े लिखे तो है नहीं, है अशिक्षित, तो कैसे जानेंगे कि आपकी इमेज समाज में कैसी बन रही है? और सारे लोग आज के डेट में व्यूज के पीछे इतने पागल हो रखे हैं कि वो अपने घर की बेटियां, माँ, बहन, बीवी सबको रोड पे लेके आ गए हैं। तो अगर इसमें से, अगर इन सारी चीजों को कोई रोक सकता है तो वो हम और आप ही हैं।
मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर 6 मिलियन लोग सब्सक्राइब करने वाले हैं या 7 मिलियन या 10 मिलियन सब्सक्राइब करने वाले हैं, तो बाकी की तो जनता है। 10 मिलियन का तो हमारा भारत नहीं है। 10 मिलियन में सिर्फ हमारे बिहार, यूपी और झारखंड तो नहीं है, कोलकाता। तो आप सबसे मैं कहना चाहती हूँ कि आज भी वक्त है, हम लोग को यहीं पे रोकना चाहिए इन सारी चीज को। और कल मुझे एक बात बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, बहुत ज्यादा। कल मैंने कम से कम, जितना मैंने बोला ना, 30, 40, 50 वीडियो, भगवान जाने मैंने कल कितने वीडियो देखे हैं। और मेरी एक अच्छी या बुरी जो भी आदत कह लो है कि जब तक मैं वीडियो देखती हूँ उसके नीचे की मैं कमेंट्स भी पढ़ते रहती हूँ। मुझे इस गोरखपुरिया भौजी के अगेंस्ट सारे वीडियो के नीचे सिर्फ कमेंट्स ही दिखे, पहले इसको पूछताछ करो, ये बनती है, वो बनती है, सब जो भी है। तो मुझे ये बहुत पॉजिटिव एक चेंज दिख रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चेंज आगे भी अब जारी रहेगा और एक मुहिम की तरह चलेगा, क्योंकि आज हमारा भारत देश बहुत आगे जा चुका है। मैं सच बता रही हूँ, पहले एक भारतीय की इतनी इज्जत नहीं होती थी दूसरे कंट्री में, जब लंदन और अमेरिका जैसी आप कंट्री में जाते हो तो। लेकिन आज हमारा कंट्री बहुत स्ट्रांग हो गया है। तो हमें ज़रूरत है हमारे नेक्स्ट जनरेशन को सेव करने के लिए, उन्हें अच्छी शिक्षा देने के लिए। और मैं एक बात बोलना चाहूँगी, इस तरह के जो भी यूट्यूबर है ना, ये गोरखपुरिया भौजी, ये अभी तो मालती जी नहीं रही, चलिए विष्णु मालती, ये अंजलि, और अंजलि नहीं, अंजलि तो एक डांसर है, वो नहीं, एक और लोग के साथ टीम की है, क्या नाम है उसका, और कौन कौन सी भौजी है पता नहीं मुझे। इन लोग का एक ग्रुप है ना, 7-8 का जो ग्रुप है, 10 का, इन लोगों को कोई अशिक्षा और शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। इन लोग का बच्चा क्या सीखेगा, आगे चल के क्या करेगा, कोई मतलब नहीं है। देश के तरक्की में कितना साथ देना है, कोई मतलब नहीं है इन लोगों को बस अपना बैंक बैलेंस भरना है, खुद को बेच के, बस मैं तो यही कहूंगी। तो इन लोग को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर हम लोगों को लेना देना है तो अपनी जनरेशन हमें सेव करने की जरूरत है, ऐसी चीजों से दूर रखने की जरूरत है। इसी के साथ आप सबको मेरा प्रणाम। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो पे आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। थैंक यू।